अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज ब्लॉगर। दोस्तों, पलाओ एक ऐसा कंट्री है जो आपको घर बैठे टीआरसी कार्ड देता है। आपने बस ऑनलाइन अप्लाई करना है, 15-20 दिन के अंदर अंदर टीआरसी कार्ड आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा। टीआरसी का मतलब क्या है? कुछ दोस्तों के जहन में ये ख्याल गर्दिश करता है कि जी ये तो हमने पहली दफ़ा सुना है, टीआरसी है क्या। और टीआरसी जिनको मालूम है वो तो जानते हैं कि टीआरसी है क्या, या जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है और आप दोस्तों का शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इसको ज़रूर शेयर कर दें ताकि किसी और का भला हो जाए। ये भी एक सदका जारिया है। तो जी, टीआरसी का मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। जब आपको पलाओ की तरफ से ये कार्ड मिल जाता तो तब आप पलाओ जा सकते हैं, पलाओ रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कुछ अर्सा बाद आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है और पलाओ की सिटीज़नशिप के ऊपर दुनिया के 125 से 30 मुल्क बिल्कुल फ्री हैं जो कि आपको वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। बस आपको टिकट लेनी है और बैग पैक करना है तो जनाब आप किसी भी मुल्क में जो 130 ममालिक हैं आप जा सकते हैं। बस आपने ट्रैवल शुरू कर देना है, जिसमें आपके लिए पूरा यूरोप फ्री है। इटली जाएं, फ्रांस जाएं, स्विट्ज़रलैंड जाएं, जर्मनी जाएं, डेनमार्क जाएं, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी आप फ्री एंट्री कर सकते हैं। अब ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है जो कि इंटरनेट पर भर भर के सुनाई गई है, लेकिन दोस्तों इसमें 50% सच है और 50% झूठ है। आज हम इसका सारा खुलासा आपके सामने करेंगे कि सच क्या और झूठ क्या है। दोस्तों, मेरे कानों में जो उड़ती उड़ती खबर पहुंची है कि एजेंट हजरात ने जो पलाओ का रेट बना रखा है वो है 7 लाख से 30 लाख तक। अगर इतने पैसे आपके पास हैं तो किसी गरीब की मदद कर दें, किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दें, क्योंकि ये पैसे आपने एजेंटों को देकर ज़ाया करने हैं। इससे बेहतर है कि नेकी कमा लो। मेरे दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि सोच समझ कर एजेंटों के हत्थे चढ़ा करें। ये एक किस्म की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है कि जब आप बाहर जाते हैं, किसी मुल्क में खर्चा करते हैं, वहाँ जाके आप कारोबार करते हैं तो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। जैसे आपने कारोबार करना होता है तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉप खरीदते हैं, उसमें माल डालते हैं, या फिर कोई बिज़नेस करते हैं तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर बाद में आपको उसका प्रॉफिट मिलता है। तो इसी तरह जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उस पर आप वीज़ा ख़रीदते हैं, टिकट ख़रीदते हैं, फिर जाके उधर आप कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं और जो आपने खर्चा किया होता है वो पूरा करते हैं। उसके बाद आपको जो नफ़ा मिलता है। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर आप एजेंटों के पास फंसा दें और वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें तो इन्वेस्टमेंट तो आपकी डूब गई। इसलिए सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी तरह सोचें। अच्छा जी, पलाओ जैसे कंट्री के बारे में जितनी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बताई हैं, अब उनकी हकीकत ज़रा खुलकर आपके सामने बयान करते हैं कि ये पलाओ कंट्री आखिर में है क्या और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं और आप मेरे दोस्तों इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। बस अब मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। कुछ मेरे दोस्तों ने इस मुल्क का नाम ही पहली दफ़ा सुना होगा कि ऐसा भी कोई मुल्क है दुनिया के नक्शे पर जिसका नाम पलाओ है। तो मेरे दोस्तों, ये है पलाओ का टीआरसी कार्ड। तो ये कार्ड आपको 15-20 दिन के अंदर मिल जाता है और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तकरीबन $250 के करीब इसकी फ़ीस होती है, वो आपको ऑनलाइन पे करनी है। तो ये पलाओ का रेजिडेंट कार्ड जो जी आपके घर के एड्रेस पर आ जाता है। इसको टीआरसी नहीं कहते, बहुत से लोगों ने इसका नाम टीआरसी रखा है। असल में इसको ई रेजिडेंट्स कहते हैं। तो पलाओ आपको ई रेजिडेंस देता है। टीआरसी दर हकीकत टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड होता है या फिर टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड को कहते हैं। जी, ये जो ई रेजिडेंस होता है ये पलाओ का जब आपको मिल जाता है तो इस पे आप पलाओ ट्रैवल नहीं कर सकते, ना आप पलाओ में रह सकते हैं, ना वहाँ पे काम कर सकते हैं और ना ही वहाँ पे कोई बिज़नेस पलाओ में कर सकते हैं और ना ही आपकी एंट्री होगी। ये आपको वीज़ा नहीं देगा या वीज़ा आपको नहीं दिलवाएगा। ये पलाओ का जो कार्ड आपको ई कार्ड जो आपको मिलेगा इस पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप अगर पलाओ जाना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है।
वहाँ जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो जनाब आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपने घर से क्या लेके जाना, अपना पासपोर्ट, अपनी टिकट और अपनी होटल की बुकिंग, ये आप लेकर ट्रैवल करेंगे और वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिलेगा। देखें दोस्तों, ये जो ई रेजिडेंट कार्ड है ये आपको वीज़ा लेने में कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही ये आपको उधर सेटलमेंट करवाने में कोई मदद कर सकता है। इसका मकसद ही अलग होता है। इसका मकसद कुछ यूँ होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये कि ये जो ऐसी चीज़ें हम पाकिस्तानियों के कोई हत्थे चढ़ जाएं तो हम इतना इसको रगड़ते हैं, इतना रगड़ते हैं कि वो खुद ही हाथ जोड़ के तरले मिन्नतें करती है कि मुझे छोड़ दो। वो भाग ही जाती है और फिर एजेंटों के जब ये ऐसी चीज़ें हत्थे चढ़ जाएं तो वो जनाब दूसरे तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह पुलाव की गवर्नमेंट परेशान होकर खुद ही हाथ जोड़कर कहेगी कि हमारी पाकिस्तानियों से बस हो गई है। ये जो ई रेजिडेंट्स अलाउ करती है कि आप अपना पुलाव में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। एक कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। और एड्रेस ले सकते हैं, टैक्स आईडी ले सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस ऑनलाइन होगा और ये इसका कोई फिज़िकली इसके साथ कोई भी बिज़नेस जो आप फिज़िकली तौर पे करना चाहते हैं ना, इसका कोई उधर लिंक नहीं है। कोई आप उधर से दुकान नहीं ले सकते, कोई उधर दुकान नहीं खोल सकते। आपने ऑनलाइन प्लेटफार्म पर जाकर जो ई रेजिडेंट के ज़रिए ऑनलाइन बिज़नेस करना है। तो मेरे दोस्तों, ये इसके फ़ायदे हैं। जो फ़ायदे आपको वीडियो में बताए जाते हैं वैसा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा और अगर वहाँ जाकर आप चाहते हैं कि जॉब करें तो जॉब तो आपको पता है पुलाव में कोई मिलनी नहीं आपको, क्योंकि इतना अच्छा कंट्री नहीं है। टोटल उसकी आबादी 15 से 20 हज़ार उसकी अपनी आबादी है, तो इतनी जॉब वहाँ कहाँ होगी, इस बात का अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पुलाव में अगर आप जाकर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं तो वो आप कर लें। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलाव बिज़नेस के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि पुलाव बहुत खूबसूरत जगह, टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। ये बात इसमें कोई शक नहीं है। तो आप टूरिज़म के मतलब वहाँ पे कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, एक और भी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये आपका शक जो है वो ख़त्म कर दे। जो पुलाव की सिटीज़नशिप के मतलब है कि आप लोगों को बताया गया होगा कि जी उधर पुलाव में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, तो मेरी जान 120 या 130 मुल्क जो उस पासपोर्ट पे आपको वीज़ा फ्री है और आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। अमेरिका फ्री है, यूरोप फ्री है, वगैरह वगैरह। तो कोई वीज़ा नहीं चाहिए आपको जाने के लिए, ये बात बिल्कुल सच है। आप जनाब जो 120-130 मुल्क है, इस वीज़े पर आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बात बड़ी अच्छी है और बिल्कुल सच है। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सिटीज़नशिप आपको कैसे मिलेगी, कितने अरसे तक मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करके आपको पुलाव में पासपोर्ट नहीं मिल सकता, प्रॉपर्टी ख़रीद कर आपको पासपोर्ट नहीं मिल सकता और ना ही शादी करके आपको पासपोर्ट मिलता है और ना ही ई रेजिडेंट कार्ड पर आपको पासपोर्ट मिल सकता है। सिर्फ एक ही तरीका है पुलाव का पासपोर्ट हासिल करने का कि आप वहाँ का पासपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में ये सारे तरीक़ा, जैसे शादी की करके या प्रॉपर्टी ख़रीद के या इस तरह के कोई नए कानून बन जाए। लेकिन आपको जो पासपोर्ट मिलना है वो कैसे मिलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो तरीका है कि आपके वालिदैन में से कोई एक उधर पुलाव का होना लाजमी है, या आपकी मम्मा उधर की होनी चाहिए या बाप उधर का होना चाहिए। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि देखें, अगर आप उधर जाके पुलाव में शादी करते हैं तो आप आने वाले वक्तों में जो आपका बेटा या आपकी बेटी या कोई भी आपकी औलाद पैदा होगी तो उसको पासपोर्ट मिल सकता है, आपको नहीं मिलेगा। आप फिर उस पासपोर्ट की बेस पे जो है ना आप ट्रैवल कर सकते हैं और उस आपके बच्चे की जो एजुकेशन फ्री होगी, मेडिकल फ्री होगा और सारे जो अखराजात है वो गवर्नमेंट उधर की उठाएगी। तो ये थी जी सारी मालूमात जो मेरे दोस्त मिसगाइड कर रहे थे आपको, और कि जी आप इतने मुल्कों का वीज़ा फ्री ले सकते हैं, ई रेजिडेंट कार्ड आप हासिल करके वहाँ पे जी जाके आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो लिहाजा ये सारी मैंने आपके जो शक व शुबहात थे वो सारे ख़त्म कर दिए हैं।
तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और अगर आपके ये वीडियो काम की नहीं तो मैं आपसे कहता हूँ कि इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर किया करें। हो सकता है किसी और का भला हो जाए और ये भी एक सदका जारिया है। शुक्रिया।